नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो झारखंड का था। अगर उसको आपने नहीं देखा फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर झारखंड टीचर पात्रता परीक्षा के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से वेट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ऑल सब्जेक्ट के। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस के 30 प्रश्न को फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा अपने स्क्रीन पे फ्रेंड्स। इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन नंबर 61 क्या फ्रेंड्स, हाइड्रिला जैसे पौधे कहाँ रहते हैं? ऑप्शन ए कच्छ में, ऑप्शन बी मरुभूमि में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी वन में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जल में। कहाँ पे रहता है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी जल में रहता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। हाइड्रिला जैसे पौधे जल में रहते हैं। यह पूरे वर्ष तालाबों में पाया जाता है। जैसे शरद ऋतु में उगता है। यह जल में 2 मीटर की गहराई तक उगता है तथा इसका तना 1 से 2 मीटर लंबा होता है। हाइड्रिला का पौधा कोमल व कुछ हरे पीले रंग का होता है। इस पौधे में जड़ें नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 62। जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है कहलाता है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी अम्ल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एंजाइम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए एंजाइम होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एंजाइम पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। इन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। एंजाइम कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। यह भोजन को पचाने, मांसपेशियों के बनने और शरीर में विषाक्त पदार्थ खत्म करने के साथ शरीर के हजारों कामों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते, क्वेश्चन नंबर 63। बीओडी का मान किस में अधिक होता है? ऑप्शन ए स्वच्छ जल में, ऑप्शन बी प्रदूषित जल में, ऑप्शन सी मल जल में, ऑप्शन डी ये सभी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मल जल में सबसे अधिक होता है बीओडी का मान। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बीओडी का मान सबसे अधिक मल जल में होता है। इसका पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। जल में बीओडी जितना ज़्यादा होगी, पानी की ऑक्सीजन उतनी तेज़ी से खत्म होगी और बाकी जीवों पर उतना ही खराब असर पड़ेगा। जल में कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की अधिकता से उनके विघटन की दर व O2 की खपत बढ़ जाती है, जिससे जल में घुलित O2 की मात्रा कम हो जाती है। इसे ही जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते, क्वेश्चन नंबर 64। जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हटाने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए अपर्दन, वन नाशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अपर्दन, ऑप्शन सी प्रदूषण, ऑप्शन डी कृषि। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी अपर्दन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी अपर्दन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हटाने की प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। मृदा अपरदन के कारक पशुचारण, अत्यधिक वर्षा, वनों का कटाव और क्या है, खनन। उसके बाद तेज हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते, क्वेश्चन नंबर 65। पृथ्वी के 70% भाग पर जल है, परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत है? ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 6%। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 3%। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए 3% होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पृथ्वी के 70% भाग पर जल है, परंतु स्वच्छ जल या पीने योग्य जल मात्र 3% है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है, जो खारा या पीने योग्य नहीं है। केवल 3% पानी पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियरों और
उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है और केवल 0.6% पानी नदियों और झीलों तालाबों में जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 66। सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत में करते हैं? ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी चांदनी, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी वायु। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वायु। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी वायु होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। सजीव वायु का प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं। ऑक्सीजन वायु को प्राणदायिनी कहा जाता है जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन उपलब्ध है और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश, नाइट्रोजन तथा जल की उपस्थिति में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 67। ओमनीवोरस का अर्थ है? ऑप्शन ए वे जो पौधों और मांस खाते हैं। ऑप्शन बी वे जो केवल पौधे खाते हैं। ऑप्शन सी वे जो केवल मांस खाते हैं। ऑप्शन डी वे जो न पौधा खाते हैं न मांस खाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वे जो पौधे और मांस खाते हैं। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। ओमनीवोरस का अर्थ वे जो पौधे और मांस खाते हैं। ओमनीवोरस सभी प्रकार के पौधे तथा जीव जंतुओं के मांस का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 68। वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए होस्ट, ऑप्शन बी पैरासाइट, ऑप्शन सी कार्निवोरस, ऑप्शन डी हर्बीवोरस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पैरासाइट। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी पैरासाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वे प्राणी जो दूसरे के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं पैरासाइट कहलाते हैं। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे जोंक, फीता क्रीम आदि परजीवी कृमि संक्रमण को नेमाटोड्स संक्रमण भी कहते हैं। पैरासाइट वह कीटाणु है जो व्यक्ति में प्रवेश करके बाहर या भीतर ऊतकों या इंद्रियों से जुड़ जाती है और सारे पोषण तत्व को ग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 69। पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहा जाता है। ऑप्शन ए पोषक, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी स्टार्च। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी स्टार्च। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी स्टार्च होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को स्टार्च मंड कहते हैं। यह एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसैकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। सभी पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या अमीनो पेप्सिन्स के रूप में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 70 के ऑप्शंस। भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी कहलाते हैं। ऑप्शन ए उभयचर, ऑप्शन बी थलचर, ऑप्शन सी स्तनपायी, ऑप्शन डी सरीसृप। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उभयचर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए उभयचर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी उभयचर कहलाते हैं। उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। उभयचर की त्वचा नम सल्क रहित होती है। बाह्य कड़ की जगह कड़ पटल पाया जाता है। श्वसन क्लोम, फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है तथा हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। ये असमतापी प्राणी हैं तथा निषेचन बाह्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 71। वे शाक सब्जियां जो रुक्षांश देती हैं शरीर को किस से छुटकारा प्रदान करने में मदद करती हैं। ऑप्शन ए नहीं पचे हुए भोजन, ऑप्शन बी पचे हुए भोजन, ऑप्शन सी शर्करा स्तर, ऑप्शन डी रक्तचाप। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पचे हुए भोजन से छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वे शाक सब्जियां जो रुक्षांश प्रदान करती हैं शरीर को पचे हुए भोजन से छुटकारा प्रदान करने में मदद करती हैं।
रुक्षांश या आहारी रेशे मुख्यतः पादप उत्पादों में मिलते हैं, जैसे ताजे फल और सब्जियां। आहारी रेशे बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकलने में सहायक होते हैं। रुक्षांश में मुख्यतः सेलुलोज होता है। रुक्षांश एक प्रकार का आहार है जो मल को नरम बनाने में मदद करता है, से कब्ज नहीं होते तथा मल त्याग में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 72। एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किए जा सके, वह उर्वरक बन सके कहलाता है। ऑप्शन ए सरीसृप, ऑप्शन बी दद्रु, ऑप्शन सी सांप, ऑप्शन डी केचुआ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी केचुआ। केचुआ क्या होता है? किसान का मित्र होता है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल को अवशोषित किया जा सके और उर्वरक बन सके, वह जीव केचुआ कहलाता है। केचुओं का उपयोग वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने व भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। प्रोटोजोआ इनका उपयोग जल में हानिकारक जीवाणुओं के भक्षण एवं मल के विघटन में किया जाता है। केचुओं और चूहों को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 73। एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं? ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन बी मौसम, ऑप्शन सी प्राणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मौसम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी मौसम होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी स्थान की वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक का निर्धारण मौसम द्वारा किया जाता है। मौसम किसी स्थान विशेष पर किसी खास समय वायुमंडल की स्थिति को दर्शाती है। इसमें अनेक कारकों हवा, ताप, दाब, उसके बहने की गति और दिशा, बादल, कोहरा जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं। मौसम वह स्थिति है जिसमें दिन प्रतिदिन तथा महीनों में होने वाले बदलाव को दर्शाता है, जबकि जलवायु लंबे समय में घटित होने वाली स्थिति को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या फ्रेंड्स? प्रमुख ऊर्जा उत्पादन करने वाले खाद्य है। ऑप्शन ए जैवीय खाद्य, ऑप्शन ए अजैव खाद्य, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और वसा, ऑप्शन डी खनिज। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और वसा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा उत्पादन करने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा प्रकृति कार्बनिक यौगिकों का बृहद समूह बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत चावल, गेहूँ, मक्का आदि हैं। इसकी कमी से वजन में कमी आना और शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे शरीर कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं? ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन बी प्राणी, ऑप्शन सी पौधे, ऑप्शन डी खाद्य जाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी खाद्य जाल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी खाद्य जाल से जुड़े होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां खाद्य जाल से जुड़ी होती हैं। खाद्य श्रृंखला जब सीधी न होकर के जटिल हो जाती हैं, तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 76। जल को कैसे बचाया जाए, इस संबंध में शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका एक शिक्षण साधना के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए कंपास, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड बॉक्स, ऑप्शन सी कार्यकलाप सीट, ऑप्शन डी पालतू पशु। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कार्यकलाप सीट। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जल को कैसे बचाया जाए, इस संबंध में शिक्षा के लिए कार्यकलाप सीट का प्रयोग एक शिक्षण साधन के रूप में किया जा सकता है।
कक्षा कक्ष में छात्रों के मध्य शिक्षण करते समय निम्नलिखित कार्यकलाप कर सकते हैं। फर्स्ट, चर्चा पर चर्चा करवाना। सेकंड, विविध प्रकार के अभ्यास कार्य करना व उनकी जांच करना। थर्ड, मूल्यांकन करना। फोर्थ, महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 77। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सशैक्षिक संगठन शामिल है। निम्नलिखित में से कौन एक सशैक्षिक संगठक है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए कला शिक्षा, ऑप्शन बी गणित और विज्ञान दक्षता, ऑप्शन सी शारीरिक शिक्षा, ऑप्शन डी सामाजिक शिक्षा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सामाजिक दक्षता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी सामाजिक दक्षता होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सशैक्षिक संगठक शामिल होते हैं, जिसमें सामाजिक दक्षता एक ससंगठक है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आधुनिक समय में जॉन डेवी तथा वागले आदि शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार सामाजिक दक्षता का अर्थ सामाजिक कुशलता की प्राप्ति है और तदनुसार ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 78, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, उन्हें डैश के लिए समर्थ बनाना है। ऑप्शन है पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन, निष्कर्ष निकालना। बी पर्यावरण मामलों का विश्लेषण, मूल्यांकन करना और अनदेखी करना। सी एक व्यक्ति के रूप में पर्यावरण का विश्लेषण, मूल्यांकन और अवमानित करने में सहयोग करना। ऑप्शन डी यथासंभव इसका विश्लेषण, मूल्यांकन और नष्ट करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना पर्यावरण शिक्षा के लिए समर्थ बनाना है। पर्यावरण अध्ययन का पहला लक्ष्य ज्ञान निर्माण के इन विभिन्न कौशलों को सुदृढ़, समृद्ध एवं व्यवस्थित बनाना है, जिससे शैक्षिक पर्यावरण को सुधारा जा सके। क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी की भविष्य के परिरक्षकों को डैश के साथ सज्जित करता है। ऑप्शन प्रकृति को निम्नलिखित और दुरुपयोग करने के कौशल का ज्ञान है। ऑप्शन बी एक असततशील तरीके से आगे बढ़ने की समस्याओं और कौशलों के विषय में अपेक्षित का जानकारी। ऑप्शन सी संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, इसकी समस्याओं और सकारात्मक और असततशील तरीके द्वारा इन्हें समाधान करने का कौशल। और ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स, प्रकृति पर विजयी होने का कौशल और एक कृत्रिम पर्यावरण तैयार करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, इसकी समस्याओं और सकारात्मक और असततशील तरीके द्वारा इन्हें समाधान करने का कौशल। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य के परिरक्षकों को संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, इसकी समस्याओं और सकारात्मक और असततशील तरीके द्वारा इन्हें समाधान करने का कौशल के साथ सुसज्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण के अध्ययन के महत्व हैं? ऑप्शन ए भाषा को समझना, ऑप्शन बी प्रकृति की जागरूकता और समझ, ऑप्शन सी पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित मनोवृत्ति विकसित करना, ऑप्शन डी पर्यावरण में संशोधन और बदलाव को समझना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भाषा को समझना। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, भाषा को समझना पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि प्रकृति की जागरूकता और समझ, पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में मनोवृत्ति विकसित करना, पर्यावरण में संशोधन और बदलाव को समझना सभी पर्यावरण अध्ययन के महत्व के अध्ययन अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 81, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योन्याश्रित होती है। ऑप्शन ए केवल गणित, ऑप्शन ए प्रकृति की जागरूकता, ऑप्शन सी प्रकृति संरक्षण, ऑप्शन डी मनुष्य प्रकृति का संबंध। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मनुष्य और प्रकृति का संबंध। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योन्याश्रित है वह मनुष्य और प्रकृति के संबंध को दर्शाती है। प्रकृति मानव का सहचरी तथा सृष्टि के जीवों में मानव एकमात्र प्राणी है जिसे यह योग्यता प्राप्त है कि पर्यावरण के भौतिक परिवेश में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्वों का एक भाग नहीं है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कास्टिक सोडा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कास्टिक सोडा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी कास्टिक सोडा का फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस, तो डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कास्टिक सोडा पोषक तत्वों का भाग नहीं है, जबकि खनिज, प्रोटीन, विटामिन पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र NaOH है। इसे दाहक सोडा या कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा का प्रयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से एक चीज़ को रुक्षांश रफेज नहीं प्रदान करता वह है? ऑप्शन ए पोषक तत्व, ऑप्शन बी नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा, ऑप्शन सी साग सब्जियों का स्रोत, ऑप्शन डी भोजन का अनिवार्य घटक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा करता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। रुक्षांश रफेज बिना पचे हुए भोजन से छुटकारा प्रदान करता है। रुक्षांश या आहारी रेशे मुख्यतः पादपों उत्पादों से मिलते हैं जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे आलू, फल और सब्जियां। आहारी रेशे बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 84। गांव के एक परिवार में जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जा सकता है? ऑप्शन ए बांध का, ऑप्शन बी बाल्टी का, ऑप्शन सी पिट का, ऑप्शन डी पंप का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पिट का, मतलब गड्ढे का यूज किया जा सकता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। गांव के एक परिवार में जल भंडारण के लिए पिट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां सतही मृदा अपारगम्य है तथा अधिक मात्रा में छात्र छत से प्राप्त वर्षा जल या सतही अपवाह काफ़ी कम समय अंतराल में भारी वर्षा के कारण उपलब्ध हो, ऐसे खाई पिट में बने फिल्टर माध्यम से जल संग्रहण किया जाता है तथा विशेष रूप से निर्मित पुनर्भरण कुओं के द्वारा भूमि जल का लगातार पुनर्भरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 85। किसमें स्वच्छ जल नहीं होता है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी हिमशैल, ऑप्शन डी समुद्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी समुद्र। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी समुद्र होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। समुद्र में स्वच्छ जल नहीं होता है, बल्कि वर्षा का जल, कुआं, हिमशैल का जल स्वच्छ होता है। सागर का पानी खारा या नमकीन होता है। पानी में यह खारापन मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड की अत्यधिक मात्रा के कारण समुद्र का जल खारा होता है, इसलिए वह पीने योग्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या फ्रेंड्स। एक गांव में पेयजल का संभव स्रोत क्या हो सकता है? ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी बांध, ऑप्शन डी समुद्र ताल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कुआं। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी कुआं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कुआं किसी गांव के पेयजल का संभव स्रोत हो सकता है। कुआं या कूप जमीन को खोद करके बनाई गई एक संरचना है जिसे जमीन के अंदर स्थित जल को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। मिट्टी के नीचे जो पत्थर, रेत, कंकड़ आदि पाए जाते हैं उनके बीच की जगह में छेदों व दरारों में से रिस करके पानी नीचे जाता रहता है। रिस कर नीचे आया हुआ पानी ही भूजल है। यह पानी हमें कुओं से में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में उत्सुत कुआं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 87। भू अपर्दन, अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन प्रकृति किसके कारण होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए वन नाश, ऑप्शन बी वनारोपण, ऑप्शन सी मौसम,
ऑप्शन डी जल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वननाश। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देगा फ्रेंड्स, भू अपरदन, अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन की प्रकृति वननाश के कारण होती है, जबकि वनारोपण मौसम, जल, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता को प्रदर्शित नहीं करते। वन विनाश, यदि किसी क्षेत्र में वन काटे जाएं एवं सही अनुपात में वृक्ष न लगाए जाएं तो उसे वन विनाश कहते हैं। अर्थात वन विनाश का तात्पर्य वनों में होने वाली कमी से है। यह कमी मानवीय गतिविधियों के कारण वनों की कटाई से होती है। वन के अत्यधिक कटाई से ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे कतारों में वृक्ष लगाए जाते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। एडिबल शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पिया जा सकता है, ऑप्शन बी खाया जा सकता है, ऑप्शन सी मिट्टी में बोया जा सकता है, ऑप्शन डी फेंका जा सकता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी खाया जा सकता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देगा फ्रेंड्स, एडिबल शब्द का अर्थ खाया जा सकता है। कुछ विचारकों के द्वारा एडिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ खाने के संबंध में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। कौन विटामिन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है? वह दाल, आलू और केले में पाया जाता है। उसकी कमी से बेरी रोग होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विटामिन बी। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, विटामिन बी हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है। वह दाल और आलू और केले में पाया जाता है और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। बाकी ए, डी, ई के विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग भूख कम लगना, त्वचा का पीला पड़ जाना, मुंह में छाले की समस्या आदि होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 90 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है? ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी चेचक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डायबिटीज। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए डायबिटीज गैर संक्रामक रोग है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, डायबिटीज एक गैर संक्रामक रोग है जबकि हैजा, मलेरिया, चेचक संक्रामक रोग हैं। ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसा रोग जो एक रोग से दूसरे रोगी में नहीं फैलता है उसे गैर संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे गैर संक्रामक रोग के अन्य उदाहरण हार्ट अटैक, मोतियाबिंद, अल्जाइमर, जबकि संक्रामक रोग के अंतर्गत चेचक, छोटी माता, हैजा आदि आते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को हम यही पेंट करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।